चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी में, जहाँ पे हम लोग ये जो कोर्स है इसको हम लोग फ्री में करा रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो है आज जो है हम लोग आज हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम का फाइनल क्लास है। इसका मतलब ये है कि इसके पहले हम लोग 6 क्लास ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। चलिए बिना देर के शुरुआत करते हैं। आज जो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, 10 क्वेश्चंस करेंगे। 10 to 12 क्वेश्चंस कुछ है उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपना डेली का शायरी के साथ। आँखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। आँखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे। आंधियाँ में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हमारे चिराग हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत जल्दी बहुत जल्दी जल के दिखाएंगे। आप लोग बहुत जल्दी, आप कभी ना कभी नहीं बुझेंगे, ये हम लोग का बस उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करते रहिए। बहुत आंधी आएंगे, बहुत तूफान आएगा, मगर आप तो चिराग है जी, आप तो हवा में भी जलते रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज इससे। तो एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, जो हमेशा जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग बहुत बार अच्छे से पढ़ते हैं, मगर पॉजिटिव इंटीजर्स जहाँ भी आता है, इंटीजर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, हम लोग तो अभी नंबर सिस्टम नहीं पढ़े हैं। तो इंटीजर मतलब क्या होता है? इंटीजर आपका 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कंटिन्यू होता है। इस तरह नंबर लाइन में अगर उसको देखें तो -2 -3 -4 -5 इधर भी कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी बात पॉजिटिव इंटीजर का आए, तो पॉजिटिव इंटीजर मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? 0 से स्टार्ट करेंगे। नहीं, 0 नॉट एन इंटीजर। 0 जो है वो पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव कहाँ है? यहाँ से। ठीक है, ये सारा जितना है ये है पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और ये जितना सारा है दोस्तों, इधर वाले जितने हैं ये सारा है मेरा नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। तो क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे दिया गया है द नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम इज 99। सम क्या है दोस्तों? 99 है। ठीक है, एचसीएफ क्या है दोस्तों? एचसीएफ 9 है। ठीक है, तो लेट तो है, लेट जो नंबर्स को हम लोग ले लेते हैं क्या दोस्तों? 9x एंड 9y। ओके, ठीक है, 9x एंड 9y ले लेते हैं, दोनों नंबर है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो आप पिछला क्लास को देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। अभी फिर से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, फाइनल क्लास है। और अभी अगर हर चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करेंगे तो ये टाइम वेस्ट है, स्पेशली उनके लिए जो लोग की पहले से क्लास देख रहे हैं, क्योंकि उनका भी प्रैक्टिस बनना है। ठीक है, तो और इसका सम कितना दिया गया दोस्तों? सम कितना दिया गया है? 9x + 9y। ये कितना दिया गया दोस्तों? 99। ठीक है, तो इसको हम लोग 9 को कॉमन ले सकते हैं, x + y = 99। और x + y को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? x + y को 11 लिख सकते हैं। अभी मेरा x + y जो हो गया 11 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के मुताबिक दिया गया है कि वो जो इंटीजर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, पेयर जो होगा उसका पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि हम लोग इस सेट का कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। तो पहला इंटीजर किससे ले रहे हैं? 1 ले रहे हैं। x और y का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। x अगर 1 होगा तो y कितना होगा दोस्तों? 10 होगा। तभी जगह में टोटल कितना आएगा? टोटल जो है मतलब x + y जो आएगा वो आएगा 11। ये 2 होगा तो ये 9 होगा, ये 3 होगा तो ये 8 होगा, ये 4 होगा तो ये 7 होगा, ये 5 होगा तो ये 6 होगा। फिर इसको 6 नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगर 6 हो जाएगा तो मेरा ये 5 हो जाएगा, तो वही सेम ही हो जाएगा ना दोस्तों नंबर। ठीक है, तो अभी जो है मेरा टोटल कितना पेयर बना है दोस्तों? कितना पेयर बना है पहले इसको देखते हैं। ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा फर्स्ट पेयर है। ये मेरा सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो 5 पेयर बना है। पेयर मतलब दोस्तों AB, इसको हम लोग बोलते हैं पेयर। ठीक है, जुड़वा पेयर। ठीक है, जूता जो रहता है वो जुड़वा रहता है। ठीक है ना, जूता जो है उसको भी पेयर बोलते हैं, पेयर ऑफ शूज। ठीक है, चलिए, तो ये मेरे कितना पेयर बना है दोस्तों? तो नंबर ऑफ पेयर्स कितना होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ पेयर्स जो है वो = 5 हो जाएगा। क्यों? फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो बिट 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, पहला रिक्वेस्ट आपसे यही है, क्योंकि ऐसा सारा क्वेश्चन दिया ही जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। p का वैल्यू पहले हमको दे दिया गया है। क्या दिया गया है? 2⁻3, 3⁻10 और ये 5। q का वैल्यू कितना दिया गया है? 2⁵, 3 एंड 7। तो पूछा है HCF क्या है दोस्तों? HCF ऑफ P एंड Q। एक चीज़ याद रखें दोस्तों, कहीं कहीं पे क्वेश्चन पे आएगा GCD आएगा। इसका मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो कहीं भी अगर GCD आपका आए, GCD मतलब
HCF ही है, GCD मतलब HCF ही है, ठीक है। तो इसको एक बार ध्यान रखें, अभी ये क्वेश्चन आया तो हम बता दे रहे हैं आपको। HCF ऑफ P एंड Q, हम लोग जब भी HCF निकालते क्या करते हैं, कॉमन नंबर ले लेते हैं। तो इसको हम लोग किस तरह से देख लीजिए दोस्तों, 2 टू दी पावर 3 जो है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 3 बार इंटू 3 जो है 10 बार, ठीक है। इस तरह से 3 को कंटिन्यू करेगा 10 बार, फिर आएगा 5। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को 5 बार और 3 इंटू 7, ठीक है। तो 2 यहाँ पे कितना कॉमन कौन सा है दोस्तों, ये एक कॉमन है, ये एक कॉमन है, ये एक कॉमन है। नेक्स्ट 3 जो है वो भी एक बार कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये मेरा हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2 टू द पावर 3। तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा नंबर 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये जो है थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, भरोसा करिए दोस्तों। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/6, ठीक है। एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब मान लेते हैं x/y है, वो 1/6 बनता है जब उसको उसका न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा है न्यूमरेटर, ये मेरा क्या है दोस्तों, ये है डिनोमिनेटर, ठीक है। इतना तो आपको आता ही होगा, ये चीज़ हम लोग ये उम्मीद रख रहे हैं, ठीक है। अगर उसका न्यूमरेटर से 4 माइनस कर दें, ठीक है, अगर इसका न्यूमरेटर से 4 माइनस कर दें तथा उसका डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, उसका डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 1/6, ठीक है। दूसरा दिया गया है, इफ 2 and 1 आर रेस्पेक्टली एडेड टू इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 3/3, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, अगर उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, आप 2 ऐड करेंगे न्यूमरेटर में तथा 1 ऐड करेंगे उसका डिनोमिनेटर में, तो वो नंबर क्या बन जाएगा, 1/3। दो इक्वेशन बन गया है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 6x - 24 इज इक्वल टू y प्लस 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x - y इज इक्वल टू 25, ये बन गया इक्वेशन 1। ये क्या बनेगा दोस्तों, 3x + 6 इज इक्वल टू y प्लस 1, ठीक है। तो 3x - y इज इक्वल टू -5, 1 - 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, -5, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन 2। अभी क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे इसको, 6x - y इज इक्वल टू 25, 3x - y इज इक्वल टू -5। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, ये मेरा प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है ना। इसको आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या, देखिए 2x को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, मान लीजिए ऊपर में आपका 2x है एंड नीचे में आपका -2x है, तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब 2x माइनस -2x, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, 2x + 2x होता है ना, बस वही चीज़ है इधर, इसीलिए प्लस किया गया है, ठीक है। चलिए तो ये मेरा कितना बन जाएगा, ये मेरा 3x हो जाएगा और y -y + y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 + 5 हो जाएगा 30। तो x का वैल्यू मेरे कितना आ जाएगा दोस्तों, x का वैल्यू 10 आ जाएगा। वहीं पे अगर, ठीक है, x में 3x - y इज इक्वल टू माइनस, ठीक, इसमें डालते हैं तो 6x - y इज इक्वल टू 25 हमको पता है, तो x का वैल्यू है 60, 60 - y इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 60 - 25 इज इक्वल टू 35। तो x का मेरा वैल्यू कितना आया दोस्तों, 25, y का वैल्यू कितना आया, 35। अभी क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देन द एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सैड फ्रैक्शन, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मेरा क्या है, मेरा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा दोस्तों, फ्रैक्शन पहले देखते हैं, मेरा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन मेरा बन जाएगा x/y, ये हम मेरा है 25/35, ये फ्रैक्शन है। अभी एलसीएम पूछा है x एंड y का, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एलसीएम पूछा है, तो 25 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 25 को लिख सकते हैं 5 × 5, 35 को क्या लिख सकते हैं 5 × 7। तो इसको हम लोग निकालने के लिए एलसीएम क्या कर सकते हैं, पहले कॉमन जो है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ऑफ 25 एंड 35 निकालना है, तो कॉमन 5 हो गया। अभी उसका जो फैक्टर है निकाल लेंगे, 5 × 7, तो ये हो जाएगा 25 × 7। क्या दिया, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सैड फ्रैक्शन।
सॉरी यहाँ पे एक दोस्तों गलती है, ये गलती से x का वैल्यू जो है मेरा वो 10 था, ठीक है ना। चलिए इसी के लिए वो आंसर गलत आ रहा था, ठीक है। x का वैल्यू जो है वो मेरा क्या था दोस्तों, x का वैल्यू था मेरा 10 था, x का वैल्यू मेरा भी यहाँ 10 निकला है, ठीक है। y का वैल्यू 35 निकला है। तो 10 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 10 को हम लोग 2 से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा अभी, तो 5 टू 10, 10 टू 70। एलसीएम क्या दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, 70 मेरा हो जाएगा, ये मेरा आंसर है 70, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन में आ गया जीसीडी, ठीक है ना। जीसीडी मतलब ग्रेटर कॉमन डिवाइजर, इसका मतलब एचसीएफ ही होता है। देखिए एचसीएफ क्या दिया गया दोस्तों, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एचसीएफ क्या दिया गया है, 12 दिया गया है, ठीक है। तो दो नंबर, जो वो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर्स क्या हो जाएगा, 12A 12B लिख सकते हैं ऐसे। जनरली इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि HCF ऑफ A एंड B इज 12, A एंड B आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि दोस्तों A एंड B का HCF 12 दिया गया है, ठीक है। मान लीजिए मतलब 6 और 8 का HCF जो है वो 12 दिया गया है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, या फिर 12 एंड 24 का HCF क्या दिया गया है, 12 दिया गया है। तो अगर हम लोग इसको 12 इंटू 12A कर दें और 12B कर दें तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12 इंटू B जो है 24। तो मेरा नंबर तो ये ऑलरेडी है ही, उसको 12 से कैसे करेंगे, ठीक है। इसको जो हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे, ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है, ये सबसे बेस्ट मेथड है, इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन 12। हमको पता है कि A और B दोनों में क्या है, 12 है, दोनों 12 से डिविजिबल है, दोनों 12 से डिविजिबल है, दोनों 12 से डिविजिबल है, इसीलिए तो उसका HCF 12 है। मान लीजिए मेरा HCF 12 और 24 है, ये 12 से, ये इसको क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू, यार इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 2, ये 12 से डिविजिबल है, बोल गई हम लोग का जो HCF आएगा वो 12 आएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है मेरा। तो A और B दोनों में 12, दोनों 12 से डिविजिबल है, और A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन 12। तो देखिए A जो है B से बड़ा है और A B से बड़ा है, तो पहला क्वेश्चन में हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, क्या 12 24 से बड़ा है, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है, क्या 24 12 से बड़ा है, ठीक है, ये आंसर हो सकता है। कि 24 36 से बड़ा है, नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब बचा मेरा दो ऑप्शन, ठीक है, दो ऑप्शन में क्या दिया गया है, B जो है 12 से बड़ा है, क्या B मेरा 12 से बड़ा है, ये क्या 12 से बड़ा है, नहीं, तो ये भी मेरा, ये 12 इक्वल टू 12 हो जाएगा ना दोस्तों, तो ये नहीं होगा। तो सेकंड में आते हैं, चौथा नंबर में, क्या 24 12 से बड़ा है, हाँ, तो मेरा आंसर जो आएगा ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर that divides 122 and 243 leaving respectively 2 and 3 as remainder। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है, बट पूछा एक ही चीज़ है, क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर जब पूछता है उसका मतलब है HCF, हम लोग जान चुके हैं। द डिवाइड्स, ऐसा क्या नंबर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं 122 से तथा 243 से कि उसका जो रिमाइंडर होगा, इसका जो रिमाइंडर होगा, ये रिमाइंडर कितना होगा दोस्तों, रिमाइंडर कितना होगा, 2 and 3 होगा, ठीक है, 2 and 3 होगा। तो 122 243, ठीक है। पहला चीज़ दोस्तों हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, पहले चीज़ तो रिमाइंडर हमको पता है 2 and 3 होगा, इसका मतलब कि 122 से -2 अगर कर दे तथा 243 से -3 कर दे तो ये क्या आ जाएगा 240 और ये आ जाएगा 120। मतलब मेरा जो नंबर जो है वो ये दोनों से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर माइनस कर देने के बाद नंबर डिविजिबल होगा, हम लोग पिछले बार भी किए हुए हैं। तो मेरा HCF यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 120 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 120 इंटू 2, तो HCF क्या आएगा दोस्तों, 120 आ जाएगा, ठीक है, HCF 120 आ जाएगा, आंसर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23। तो ये आ जा रहा है एक LCM टाइप का क्वेश्चन, लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23, मल्टीपल है 23 का, विच वन डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। मान लीजिए वो जो नंबर है वो x है, ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा नंबर है, ठीक है, 23x, क्योंकि वो मल्टीपल है। जब हम उसको 18 से 21 से 24 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 7 10
13 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर जो है वो 7, 10, 13 आएगा। तो उसका लीस्ट मल्टीपल क्या है, वो नंबर क्या बन सकता है? देखिए, ऐसा क्वेश्चन में अगर वो 18 से भी डिविजिबल हो, अगर वो 21 से भी डिविजिबल हो, अगर वो 24 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब इसका एलसीएम निकालेंगे। क्यों दोस्तों? देखिए, इसका एक लॉजिक है। मान लीजिए एक नंबर मेरा 3, 6, 9, मान लीजिए एक नंबर मेरा 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। तो हम लोग कौन सा क्या नंबर ला सकते हैं? अगर 9 ले लेते हैं तो क्या 9 से 6 से डिविजिबल है? नहीं है। तो इसका जो एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे, जो क्या आएगा आपका 18। तो देखिए 18 क्या 9 से डिविजिबल है? हाँ, तो 18 दूनी 6 दिया 3 चौका, ठीक है। तो 3 चौ 18 सॉरी 3 3 6 4 18, तो ठीक है 3 6 18 6 3, तो ये मेरा आ गया आंसर। तो इसीलिए इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, एलसीएम आएगा। चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे हम लोग का मेथड है उसी मेथड से 6 से भाग कर लेंगे। 6 3 जार 6 4 जार 21 जार, ठीक है। अभी 3 1 7 4, तो मेरा एलसीएम का लास्ट स्टेज पहुंच गया है, यही मेरा एलसीएम होगा। ठीक है, 6 3 जार 18, इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, 504 आ रहा है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम 504 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, एलसीएम कितना आ गया? 504 आ गया। अभी देखिए रिमाइंडर कितना है दोस्तों? 18 से जब हम उसको मान लीजिए रिमाइंडर 7 है, तो 18 माइनस 7 करने से क्या आता है? 11। 21 माइनस 10 करने से क्या आता है दोस्तों? 11। और 24 माइनस 13 करने से क्या आता है दोस्तों? 11। ठीक है, इसका मतलब ये जो है, इसमें हम लोग देख रहे हैं जो बच रहा है, ये मेरा रिमाइंडर है। ठीक है, ये मेरा रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर से अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 11 11 11 बच रहा है। जब भी ऐसा कॉमन चीज़ बचता है ना दोस्तों, जब भी ऐसा कॉमन चीज़ बचता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं? उसको हम लोग माइनस कर लेते हैं 11। ठीक है, बट देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ये जो एलसीएम है, क्या ये मेरा 23 से डिविजिबल है? 504 को अगर हम 23 से भाग करेंगे, ठीक है, तो 23 2 लिख सकते हैं, 46 एंड 44। तो ये 23 से डिविजिबल नहीं है, 23 से डिविजिबल नहीं है। 23 से मेरा कितना डिविजिबल है दोस्तों? 23 से मेरा क्या डिविजिबल है? तो 23 44 बचा, 23 1 23, तो 21, तो 504 माइनस 21 कर देंगे अगर, तो ये मेरा जो है ये 23 से डिविजिबल है। तो इसको हम लोग क्या इसको इंटू अगर x कर दें, ठीक है, इंटू x कर दें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 483x, क्योंकि ये 23 से डिविजिबल है। ठीक है, प्लस इस 504x को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इसको हम लोग x से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं दोस्तों? x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि वो 23 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है ना, तो ये मेरा 23 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 23। ठीक है, प्लस 83 अगर हम लोग इसको करें तो 21x माइनस 11। तो मेरा ये जो नंबर है, ये नंबर अगर मेरा 23 से डिविजिबल होगा, ये नंबर अगर 23 से डिविजिबल होगा, तब जाके जो है मेरा आंसर आ जाएगा, तब जाके जो है मेरा जो नंबर है वो हम लोग खोज लेंगे। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको दोस्तों सॉल्व करने हम लोग अभी जाएंगे। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 20 लेट x इज इक्वल टू 1। जब x 1 लेंगे, मेरा आंसर कितना आएगा? 21 इंटू 1 क्या हो जा रहा है? 21 माइनस 11, 10 आ जा रहा है नंबर। ठीक है, तो ये तो 23 से डिविजिबल नहीं है। x इक्वल टू 2 लेंगे तो 42 माइनस 11, 42 माइनस 11 ये क्या आ जा रहा है? 31 आ जा रहा है, ये भी डिविजिबल नहीं है। x इक्वल टू 3 लेते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 3 लेते हैं तो 63 माइनस 11 ये क्या आ जा रहा है दोस्तों? ये मेरा 52 आ जा रहा है, 52 आ जा रहा है। क्या मेरा ये 23 से डिविजिबल है? ये भी नहीं है। ठीक है, x इक्वल टू 4 लेके देखते हैं तो 21 इंटू 4 क्या आ जा रहा है दोस्तों? 84 माइनस 11, 84 माइनस 11 आ जा रहा है। ठीक है, तो 73 ये भी डिविजिबल नहीं है।
हम लोग किससे डिविजिबल करना है, 23 से डिविजिबल करना है, ठीक है। x इक्वल टू 5 ले लेते हैं, तो ये आ जा रहा है मेरा 105, 105 माइनस 11, तो आपका ये आ जाएगा 94, 94। तो 23 का अगर हम लोग देखेंगे, 6 × 24, 6 × 8, 10, 104, मतलब ये भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर x इक्वल टू हम लोग 7 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, क्योंकि 6 से तो आएगा नहीं, 94 है तो 24 वो नहीं आएगा, ठीक है। x इक्वल टू 7 ले लेते हैं, तो 147 माइनस 11, देख लेते हैं एक बार, ये 6, 3, 136, 127, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, हम लोग इसको एक्चुअल में 21x है, 21x है, इसमें हम लोग थोड़ा सा गलती कर दिए थे, 23 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये मेरा 21 है, 21 है, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21 × 4 = 84, 84 माइनस 11, ये मेरा हो जाएगा 73। x इक्वल टू 5 है, तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं 115, सॉरी 105 माइनस 11, तो 105 माइनस 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 94 हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 6 लेकर के देखते हैं, तो x इक्वल टू 6 लेने से आपका ये हो जाएगा 126 माइनस 11, ठीक है, माइनस 11, तो ये भी आपका नहीं हो पाएगा, ये माइनस 11 इज इक्वल टू हो जा रहा है 115, तो 23 × 5 कितना हो रहा है, 15, 1, 115, ठीक है। तो 5, ठीक है। हम लोग का x का वैल्यू अगर हम लोग 6 लेते हैं, अगर x को हम लोग 6 लेते हैं, इसका मतलब ये है कि वो 23 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरा हर नंबर को यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ सारा नंबर मिटा देते हैं, बस x का वैल्यू कितना रखेंगे दोस्तों, x का वैल्यू 115 ही रखेंगे इधर, ठीक है। नाउ अभी मेरा नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x हमको कितना पता चल गया, x इक्वल टू 6 पता चल गया है, ठीक है। अभी 483 × x प्लस 21 × x माइनस 11, यही खोजना है ना। अभी x का वैल्यू में हम लोग सब वैल्यू एंट्री करेंगे, इसको हम लोग फिर से x का वैल्यू पता चल गया, तो इसको एक साथ 504x कर लेंगे, क्योंकि ये मेरा कैलकुलेशन करने के लिए ईजी हो जाएगा, एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। इंटू 6 करेंगे, तो 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, 3024 माइनस 11 करेंगे, तो 11 करने से इसको लिख लेंगे 3024 माइनस 11, ये हो जाएगा 3013, 3013, बीट 1 हो जाएगा आपका आंसर। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, बट ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो आपको प्रैक्टिस करके रखना है। थोड़ा ज़्यादा लेवल करने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कम लेवल करके रखने में दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप 18, 21 और 24 से आप इसी तरह का क्वेश्चन और भी सॉल्व करें, किरण का बुक में दिया हुआ है, प्लस कोई भी आप मैथ का बुक रहे, सब बेटर है, कोई बुरा नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिस करिए। और एक क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज 210, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है वो 210 है। देन सम ऑफ द स्मॉलर नंबर इज, इसको दोस्तों आप अगर चाहेंगे, इसको आप अगर सोचेंगे, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं x + 1 x + 2 = 210। बट क्या होगा ना दोस्तों, एक स्टेज आएगा ऐसा स्टेज आएगा कि आप बहुत ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा x² + 1, फिर आ जाएगा x + 2 = 210, ठीक है। फिर ये x³ हो जाएगा, फिर x² हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 210 है, 210 का हम लोग क्या करेंगे, उसका क्या दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर दिया गया है, ठीक है। तो उसका एलसीएम ही ले लेते हैं, उसका फैक्टर निकाल लेते हैं कितना है, ठीक है। फैक्टर्स निकालते हैं 210 का। तो अगर हम लोग पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 बनेगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 बनेगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 2 बनेगा। मेरा फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5 × 7, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग को नंबर को इसी तरह से रखना है कि तीनों कंसेक्यूटिव नंबर है। कंसेक्यूटिव नंबर मतलब 1, 2, 3, तीनों लगातार संख्या, ठीक है। 3, 4, 5, 5, 6, 7,
7, 8, 9 ये कंजिक्यूटिव नंबर है, 11, 12, 13 ये कंजिक्यूटिव नंबर है, ठीक है ना, ये सारा कंजिक्यूटिव नंबर है। तो इसमें से देखिए 5 है, 7 है, 6 नहीं है दोस्तों, तो इसमें से 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5, 6, 7, ठीक है ना, ये मेरा हो जाएगा 210 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देन स्मॉलर नंबर कौन सा आ गया दोस्तों, मेरा 5 है, तो आंसर मेरा 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर, एलसीएम क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 20 टाइम देयर एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम जो है वो 20 इंटू एचसीएफ है, ठीक है। सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, तो एलसीएम को ले लेते हैं एल, तो एल को क्या लिख सकते हैं 20 इंटू एच। अभी नेक्स्ट क्या दिया गया है, सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, अगर एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग जोड़ दें तो वो वैल्यू है 2520, ठीक है। वन ऑफ द नंबर इज 480, तो एक नंबर 480 दिया, तो एल के जगह में, एल का ये मेरा है 20h, तो एल के जगह में हम लिख सकते हैं 20h प्लस h इज इक्वल टू 2520, तो 21h इज इक्वल टू 2520, तो h क्या हो जाएगा 2520 बाय 21, तो 21 1 21 42 मतलब 2 120, h का वैल्यू मेरा आ गया 120, h इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों 120, इसका मतलब h मतलब क्या है HCF है, 120 मतलब वो कॉमन है दोनों में, तो वन ऑफ द नंबर इज 480, वन नंबर इज 480, ठीक है। हमको पता चल गया HCF 120 है, तो नंबर्स क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर हो जाएगा 120A एंड 120B, ठीक है, 120A एंड 120B, तो 120A मेरा जो है ये मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 20 इंटू एच, मतलब 120 इंटू 20, ये हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये मेरा 40, ये क्या हो गया, ज़्यादा ही बड़ा हो गया दोस्तों 4, ठीक है, उसको छोटा साइज ले आते हैं, ये मेरा बन गया 2400, ये मेरा एलसीएम हो गया, ठीक है। चलिए ये क्या दिया गया है 480 एक नंबर है, तो ए का मेरा वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 120, ए इज इक्वल टू 480, तो ए कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 4 हो गया। अभी हमको पता है कि एलसीएम जो होता है वो HCF इंटू रेशियो ऑफ नंबर्स होता है ना, तो एलसीएम मेरा क्या है दोस्तों 2400, मेरा HCF कितना है दोस्तों, HCF 120 है, एक नंबर मेरा क्या है दोस्तों A4 है, और B का हमको पता नहीं है, तो B हम लोग कैसे करेंगे 2400 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 4, तो 120 अगर हम लोग काट लेंगे तो 12 इंटू 24 5, तो B का वैल्यू मेरा 5 आ जाएगा, B का वैल्यू मेरा 5 आ जाएगा। नाउ B इज इक्वल टू 5, ठीक है, तो अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू 120 इंटू बी इज इक्वल टू 120 इंटू 5 इज इक्वल टू 600 आपका आएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 44 टाइम्स देयर HCF, इसको आप एक बार सॉल्व करिए, ठीक है, तो इसको ठीक है हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, और एक बार वीडियो का पॉज करके दोस्तों सॉल्व करें फिर रिज्यूम करेगा वीडियो, ठीक है। चलिए एलसीएम क्या दिया गया है दोस्तों, एलसीएम दिया गया है 44 इंटू HCF, 44 इंटू HCF, इसको लिख सकते हैं 44H। सम ऑफ एलसीएम, अगर एलसीएम और HCF का जोड़ जो है वो है 1125, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 44H प्लस H इज इक्वल टू 1125, तो 45H इज इक्वल टू 1125, तो H का वैल्यू आ जाएगा 1125 बाई 45, तो ये आ जाएगा 2 ज़र 90 हुआ, और ये आपका बचा 225, तो 45 5 ज़र, ठीक है, H मेरा 25 हो गया, H इक्वल टू 25 हो गया, यानी HCF इज इक्वल टू 25 हो गया। LCM कितना हो गया दोस्तों, LCM 44 इंटू 25 हो गया, ठीक है। नंबर्स क्या बन जाएगा दोस्तों, नंबर बन जाएगा 25A एंड 25B, ठीक है। वन नंबर इज 25, एक नंबर 25 दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है, एक नंबर 25 दे दिया है, ठीक है, तो वन नंबर इज 25, इसका मतलब A इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है ना।
ए इक्वल टू 1 हो गया। तो एलसीएम को पता है, एलसीएम का वैल्यू कितना होता है, एच सी एफ इंटू ए इंटू बी। ठीक है, एलसीएम मेरा कितना है दोस्तों, 44 इंटू 25, और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें से हम लोग बी का वैल्यू कितना निकाल सकते हैं, एलसीएम बाई एच सी एफ इंटू ए। ठीक है, तो बी का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, एलसीएम है 44/25 बाई एच सी एफ इंटू ए। एच सी एफ 25 है, ए का 1 है, तो ये मेरा आ जाएगा 44, बी का वैल्यू आ जाएगा। बी इज इक्वल टू 44, तो नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, नंबर हो जाएगा आपका 25 इंटू 44। ठीक है ना, 25 इंटू 44, तो 25 इंटू 44 करने से 25 इंटू 40 आपका आएगा 1000, 1100, ये आ जाएगा 1100। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद आपको बस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, 3 नंबर्स विच आर को प्राइम टू वन अनदर। को प्राइम का नंबर दोस्तों हम लोग पढ़े हैं, ये पहले भी पढ़ चुके हैं शायद, ये वाला हम लोग पढ़े हैं आपका टाइम एंड वर्क में, सॉरी इसी में पढ़े हैं, एचसीएफ में पढ़े हैं। को प्राइम नंबर मतलब क्या है दोस्तों, तीनों नंबर ही प्राइम है, 1 3 5 तीनों प्राइम है, 3 5 7 तीनों प्राइम है। ठीक है, 7 9 13 ये भी तीनों प्राइम है। तो इसमें क्या दिया गया है कि आर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू लेट नंबर्स बी ए बी सी। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टू ए इंटू बी क्या दिया गया है, 551, बी इंटू सी कितना दिया गया है, 1073। ठीक है, 10। इसमें से देखिए दोस्तों, दोनों में बी जो है कॉमन है, बी जो है कॉमन है। इसका मतलब दोनों में कुछ ऐसा संख्या कॉमन रहेगा, दोनों में जो है कुछ एक ऐसा संख्या कॉमन रहेगा। इसका मतलब इसमें एक HCF रहेगा जो कि कॉमन फैक्टर रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर a इंटू बी आपका 10 होता है और b इंटू सी आपका 15 होता है, तो b कुछ एक तो कॉमन रहेगा ना दोस्तों, कुछ एक कॉमन रहेगा। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन है तभी जाकर ये दोनों जो है एक ही जगह में है। बी दोनों में कुछ कॉमन है, तो ये हम लोग का HCF कितना हो जाएगा, 5। इसी तरह से इसका HCF क्या निकालेंगे, HCF ऑफ 551 एंड 1073। तो ये 2 से नहीं आ जाएगा, 3 से 551, 5 + 5 10 10 11 ये नहीं जाएगा। ठीक है, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 7 49 बच गया, इधर आपका 49 और इधर 61, ये भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, 7 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 8 तो जाएगा ही नहीं, 3 से नहीं जाएगा तो 9 से भी नहीं जाएगा, 11 से 11 55 और ये 1 बच गया, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 13 इंटू 55, 13 से अगर देखें 55 तो 13 से 13 तो 39 होने से ये 13 में भी नहीं जाएगा, 17 3 ज़र 51, 17 3 ज़र 51 करने से ये होगा 41, तो 17 में भी नहीं जाएगा। 21 इंटू 21 441 आता है, तो ये भी नहीं जाएगा। ठीक है, 441 23 3 3 ज़र 9 23 551 23 2 ज़र 46 निकल के इधर आपका आ गया 71 23 इंटू 71, तो ये 71 इसमें भी नहीं जाएगा। देन 26 27 3 तो नहीं जा रहा है, 27 नहीं जाएगा, 29 तो 29 551 29 2 ज़र 54 सॉरी 50 29 2 ज़र 58 हो जाएगा, तो 29 1 ज़र 29 हो गया, इधर आपको हो गया उधर 15 5 6 हो गया, इधर 261 तो 29 इंटू 9 551 डिवाइडेड बाय अगर 21 करेंगे तो 29 551 बाय 29 ये आपका हो जाएगा 299 इंटू 5, ये आपका हो जाएगा 1 ज़र आपका 29, तो आपका आ जाएगा 55 माइनस 26 हो जाएगा 261 मतलब 9,
तो 29 वन जो ठीक है। तो ये जो है ये आपका 29 में जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा चला प्रोसेस, बट क्या कर सकते हैं, ये आपका 29 क्योंकि ये तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आपके लिए आपको बस किताब में सॉल्व करके ले आए और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जाएगा, हर एक से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। ये आपका बन जाएगा 19 इंटू 29, ठीक है, 19 इंटू 29। तो 1073 को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे, ये ज़्यादा ही कैलकुलेशन हो गया अगर, चलिए। और अगर इसको हम लोग अभी देखेंगे तो 1073 को अगर हम लोग 29 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 29 3, तो 9 3 जार 27, 2 3 2 6 7 8 87 प्लस 29 करने से नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आ गया 203 में आपका अगर 29 इंटू 6 29 3 जार 7 7 7 करने से 19 3 जार 63, ठीक है। तो ये आपका आ जा रहा है 29 3 इंटू 7 37, ठीक है। तो ये आ जा रहा है 37 इंटू 29, ये आपका है। तो सम ऑफ 3 नंबर इज, सम ऑफ 3 नंबर पूछा है दोस्तों। एक नंबर हमको यहाँ पता चल गया कि 19 है, एक नंबर 29 है, एक नंबर 37 है। तो ये तीनों का जोड़ पूछा है। ये तीनों का जोड़ कितना आएगा दोस्तों, 19 प्लस 37, ये आएगा आपका 18, 8 प्लस 7 आ जाएगा 5, ठीक है। 1 तो 3 2 6 75, ठीक है, 75 आएगा। सॉरी 3 2 6 सॉरी 6 1 9 9 18, ये 85 आएगा दोस्तों, 85 आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है राइट आंसर है। तो ये जितना है दोस्तों, हम लोग बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल कर लिए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हम लोग सॉल्व किए हैं, बहुत सारे मेथड सॉल्व किए हैं दोस्तों। तो अगर आपको ये जो मैथ क्लास है अगर आपको अच्छा लग रहा है, और हम लोग क्योंकि कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें, तो रेस्पॉन्स बहुत लोगों का आ रहा है अच्छा से, स्पेशली इंग्लिश क्लास में अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। तो हम लोग चाहते हैं अगर आपको मैथ में भी कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो आप लाइक कर दोस्तों, सब्सक्राइब करें चैनल को, ग्रो करने में हम लोग को मदद करता है दोस्तों, ठीक है ना, रीच करने में मदद करता है, ताकि ज़्यादा जल्दी हम लोगों को वही कंटेंट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सके। मेहनत इधर करते हैं दोस्तों, आपको बस लाइक और सब्सक्राइब करना है, आपका बस एक क्लिक जो है वो हमारा ये जो एकेडमी है इसको ग्रोथ करने में मदद करेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग जो है HCF एंड LCM का जो है HCF एंड LCM को भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं आज वाला क्लास में, ठीक है। तो आप क्या करिए, किरण का किताब उठाइए, किरण पब्लिकेशन का किताब उठाइए आप अगर चाहते हैं, या फिर आप अगर चाहते हैं और कोई राकेश यादव सर का है, राकेश यादव सर का जो है उनका भी किताब उठा सकते हैं। लिंक बहुत सारा आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से भी किताब खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, उसको लीजिए और प्रैक्टिस करिए उसको, प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस से ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बस पढ़ाई करते रहिए, ध्यान रखिए, अपना सेहत का ध्यान रखिए, अच्छा से नींद पूरा करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय, थैंक यू।